हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से क्लास 7 कक्षा 7 अष्टमा पाठ लेसन 8 जिसका नाम है त्रिवर्ण ध्वज यानी हमारा तिरंगा झंडा। यह भी एक जिस प्रकार से हम हमारे विद्यालय में हम सब मिल करके झंडारोहण करते हैं, झंडा गान करते हैं और उसमें किन किन प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं सबको यहाँ पर बच्चे आपस में संवाद करते हुए कि क्या क्या चीज़ें इस बार होंगी उन्हीं के विषय में बातें कर रहे हैं। जैसे कि हम हिंदी में इंग्लिश में करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बच्चे अपना अपना मत और इस तिरंगे के बारे में संस्कृत में बातें कर रहे हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहम् अगच्छत् परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण यानी झंडे को फहराने के समारोह में पूरे उत्साह के साथ अगच्छत एक जगह इकट्ठा होकर के आकर के आपस में बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से इस बार के समारोह को हम लोग और अच्छा बनाएंगे। सबसे पहले देवेश बोलते हैं। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य आज ध्वजारोहण अर्थात झंडे को फहराएंगे। छात्राश्च संस्कृत कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और जो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में सबको लड्डू मिलेगा। डेविड कहता है शुचे जानासि तुम, शुचि क्या तुम जानते हो, अस्माकं ध्वज कीदृशं, हमारा झंडा कैसा है। शुचि अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, हाँ हमारे देश का झंडा जो है वो 3 रंग का है। सलीम कहता है रुचे अयम त्रिवर्णम कथम, यह 3 रंग कौन कौन सा होता है। अब रुचि बताती है अस्मिन् ध्वजे त्रयवर्णा, यानी उसे तीन रंग का क्यों कहते हैं, यानी झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं। तो बताती है रुचि अस्मिन् ध्वजे, हमारे झंडे में त्रयवर्णा 3 रंग होते हैं, अतः त्रिवर्ण, इसीलिए उसे हम तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इसके रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता है अरे यानी हाँ, केशर वर्णा श्वेत हरित च एते त्रय वर्णा, कहता है केसरिया सफ़ेद हरा, ऐसे होते हैं यह 3 रंग। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज का यानी हमारे झंडे का यह 3 रंग किस चीज़ का सूचक होता है। सलीम बताता है शृणु सुनो, केशर वर्ण शौर्यस्य, केसरिया रंग जो होता है वो शौर्य का प्रतीक होता है। श्वेतः सत्यस्य, और श्वेत यानी सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक होता है। हरितश्च समृद्धि सूचका सन्ति, और हरा रंग हमारे देश की समृद्धि का सूचक होता है। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्य दपि महत्वम, क्या इसका और कोई भी महत्व है। आगे बताते हैं डेविड आम कथम न ध्वजस्य ऊपरी स्थित, हाँ इसके ऊपर भी इसके और सारे विषय बताए गए हैं जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ता है। ध्वजस्य ऊपरी स्थित, ध्वजा के ऊपर जो रंग स्थित होता है उसकी व्याख्या करते हुए डेविड बताते हैं
केसरवर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक होता है। मध्य स्थित श्वेतवर्ण सात्विकतया शुचिताया च द्योतक। और उसके बीच में जो सफ़ेद रंग होता है वह सात्विकता और सत्यता का सूचक या द्योतक होता है। अधः स्थित हरितवर्ण वसुंधरा सुषमाया उर्वरतायाश्च द्योतक। और उसमें जो हरा रंग होता है वो हमारी संपूर्ण वसुंधरा यानी धरती की सुषमाया, उसकी शोभा और उसकी उर्वरक शक्ति का द्योतक होता है। तेजिंदर कहते हैं शुचि यानी शुचि। ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्र वर्तते। उसके मध्य में यानी बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है। शुचि आम आम हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का सूचक होता है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम। और वहीं से इसे लिया गया है क्योंकि उसका द्योतक है। अब प्रवण अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अब वह पूछते हैं कि उसमें कितनी तीलियां होती हैं। अरा यानी तीली, चतुर्विंशति तो 24। मेरी बोलती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। यानी कि इस झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में हमारे संविधान में कब मान्यता मिली थी, तो वो था 22 जुलाई 1947 में इसे स्वीकार किया गया था। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णध्वज स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीक। यह हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमारी स्वाधीनता और हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसीलिए हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इसे फहराया जाता है, इसे ऊपर उठाया जाता है और समारोह का आयोजन किया जाता है। जय तो त्रिवर्ण ध्वज। जय हो हमारे तिरंगे झंडे की। जय तो भारतम। जय हो भारत माता की। आइए अब हम इसका वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। त्रिवर्ण ध्वज 3 रंगों वाला झंडा अर्थात तिरंगा। संलपंती वार्तालाप करते हैं या करती हैं। प्रस्तोयंती प्रस्तुत करेंगे या करेंगी। मोदकानी लड्डू। ऊर्जास्वितया ऊर्जा की। अरा तीलियां। उत्तोलनम ऊपर उठाना या फहराना। आशा है स्टूडेंट आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देंगे और ये वर्ड मीनिंग आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा।